आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था ऊर्जा है। यदि इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर -1.5 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में संक्रमण हो रहा हो तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए और जिसके अंतर्गत आते हैं उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे पहली लाइन हमारी सिर्फ ये बता रही है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में जो ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यहाँ पे लिखा नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में संक्रमण हो रहा हो तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तरंगदैर्ध्य की गणना करनी है। लेकिन हमें ये नहीं पता इलेक्ट्रॉन हमारी किस कक्षा में रखा गया है, पहली कक्षा में है, दूसरी कक्षा में है, तीसरी कक्षा में। तो पहले हमें ये पता करना होगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस कक्षा में रखा है, क्योंकि यहाँ पे ये हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा पहले कहाँ थी, जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल ऊर्जा स्तर में था -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर संक्रमित करके वो हमारा आता है जहाँ पे उसकी कुल ऊर्जा हो जाती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले इसको समझेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 कक्षा बना लिया, n बराबर पहली कक्षा, n बराबर दूसरी कक्षा, n बराबर तीसरी कक्षा। अब हम निकालेंगे इन कक्षा में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। सूत्र से देखें, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है En बराबर -13.6 इंटू Z²/n²। लेकिन चूंकि हमारे पास जो परमाणु है किसका है, हाइड्रोजन का है, तो यहाँ पे Z बराबर हो जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे En बराबर -13.6/n²। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अगर हम पहली कक्षा में ऊर्जा निकालें तो पहली कक्षा में इसको बोल सकते हैं E1, n का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और इसका मान अगर देखें तो आ जाएगा हमारे पास -13.6/1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, पहली कक्षा में n की जगह पे 1 रख देंगे। अगर हम दूसरी कक्षा में ऊर्जा निकालें E2 बराबर, यहाँ से अगर देखें E2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा -13.6/n की जगह पे क्या रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, मतलब कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दूसरी कक्षा में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगी उसकी कुल ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से अगर ये तीसरी कक्षा में हम ऊर्जा निकालें E3, इसको बोल सकते हैं E3 बराबर हो जाएगा हमारे पास -13.4/9। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सूत्र है, अगर यहाँ पे देखिए E3 बराबर -13.6, तीसरी कक्षा में n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ये हो जाएगा 9। ठीक, 3 का स्क्वायर, इसका मान आता है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तीसरी कक्षा में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक यहाँ से आपको पता लगा होगा कि इलेक्ट्रॉन अभी हमारा किस कक्षा में है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन अभी हमारा ऊर्जा स्तर जहाँ पे उसकी कुल ऊर्जा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वहाँ पे रखा है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में होगा, तीसरी कक्षा में, क्योंकि तीसरी कक्षा की कुल ऊर्जा हमारे पास -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक, अब ये संक्रमण कर रहा है, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से कहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे उसकी कुल ऊर्जा हो जाती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हमारी दूसरी कक्षा में आती है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन अभी तीसरी कक्षा में इनिशियली था, संक्रमण करके वो दूसरी कक्षा में आता है। तो यहाँ से वो क्या करेगा, विकिरण को उत्सर्जित करेगा, और जो स्पेक्ट्रमी रेखा होगी, यहाँ से एक रेखा दिख रही है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रमी रेखा। जब इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर 3 से n बराबर 2 पे उत्सर्जित होगा, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो क्या करता है, फोटोन को उत्सर्जित करता है। ठीक, और उस फोटोन की जो तरंगदैर्ध्य होगी वही हमें निकालना है, जो विकिरण है उसकी तरंगदैर्ध्य। ठीक, तो यहाँ से एक स्पेक्ट्रमी रेखा बनी, इसको हम विकिरण भी बोल सकते हैं। इसकी जो तरंगदैर्ध्य होगी वो हमें निकालना है लैम्डा का मान। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है वो किस कक्षा में होती है, तीसरी कक्षा में। इनिशियली इलेक्ट्रॉन हमारा तीसरी कक्षा में था, यहाँ से वो जंप करके उत्तेजित होकर हमारी दूसरी कक्षा में आ जाता है, संक्रमित करता है। ठीक, तो जब दूसरी कक्षा में आता है वहाँ उसकी कुल ऊर्जा हो जाती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो हमारे पास फोटोन होगी उसकी तरंगदैर्ध्य बतानी थी। अब यहाँ से देखिए, इस फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा ई के बराबर। डेल्टा ई बराबर होता है हमारे पास hc/λ, ये हमारा सूत्र है। डेल्टा ई क्या है, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा। जो फोटोन यहाँ से जब n बराबर 3 से n बराबर 2 पे आता है तो यहाँ पे देखेंगे डेल्टा ई ऊर्जा उत्सर्जित करता है फोटोन। ठीक, और डेल्टा ई किसके बराबर होता है, E3 - E2 के।
अब डेल्टा ई बराबर हो जाएगा हमारे पास E3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा तीसरी कक्षा से आ रहा है। E3 माइनस E2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा HC बटे लैम्डा। हमें क्या निकालना था, लैम्डा का मान। तो लैम्डा बराबर यहाँ से आ जाएगा HC बटे E3 माइनस E2। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। लैम्डा बराबर आ जाएगा हमारे पास, जो स्पेक्ट्रमी रेखा होगी उसकी तरंग दैर्ध्य। H क्या है, प्लांक नियतांक, उसका मान क्या होता है 6.63 गुणे 10 की घात माइनस 34। C क्या है हमारे पास, प्रकाश की चाल, उसका मान क्या होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये हमारा क्या होता है जूल सेकेंड में। अब यहाँ से देखें E3 माइनस E2, E3 का मान है हमारे पास तीसरी कक्षा में जो ऊर्जा है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस E2 हमारे पास क्या है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये ऊर्जा अभी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा, तभी ये लैम्डा हमारा मीटर में आएगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं -1.51 माइनस 3.4 गुणे इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उससे गुणा कर देंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब ये किस में आ गया, हमारा जूल में आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। लैम्डा बराबर हो जाएगा हमारे पास 6.63 गुणे 10 की घात -34। यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 गुणे 10 की घात 8 बटे, यहाँ पे देखेंगे -1.51 प्लस 3.4, उसका मान आ जाएगा 1.89 मतलब 1.89, और गुणे हमारे पास क्या है 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक, तो लैम्डा बराबर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अगर इसको देखें 6 पूरा सॉल्व करेंगे तो उसका मान आ जाएगा 577 गुणे 10 की घात हमारे पास हो जाएगा -7 मीटर। ये हमारा आ गया तरंग दैर्ध्य। ठीक, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया था, जो उत्सर्जित विकिरण होगी, स्पेक्ट्रम रेखा होगी, उसकी तरंग दैर्ध्य बताइए, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, इसको ऐसे लैम्डा बराबर इसको ऐसे भी देख सकते हैं 6500 अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 77 एंगस्ट्रॉन्ग आ सकता है। ठीक, ये हमारा मीटर में आ गया, पहले मीटर में था 10⁻⁷, इसको लिख सकते हैं 6577 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो। ठीक, और दूसरा हमसे पूछा जा रहा था कि ये जो तरंग दैर्ध्य है किस श्रेणी में आएगी। यहाँ पे क्या बताना था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियों के नाम लिखिए, ये कौन सी श्रेणी में हमारे पास तरंग दैर्ध्य आ रही है। तो n बराबर 2 हमारे पास कौन सी श्रेणी होती है, ये हमारी बामर श्रेणी होती है। ठीक, n बराबर 1 हमारी कौन सी श्रेणी होती है, लाइमन श्रेणी होती है। n बराबर 3 पासन श्रेणी होती है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से n बराबर दूसरी कक्षा पे आता है तो कौन सी श्रेणी होगी, हमारे पास बामर श्रेणी। चूंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो हमारे पास उत्सर्जित, जो हमारे पास स्पेक्ट्रम हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में। ठीक, तो दूसरी कक्षा किसकी होती है, बामर की। बामर की पहली रेखा होती है, तो कौन सी श्रेणी हो जाएगी हमारे पास, बामर। ठीक, ये हमारी बामर श्रेणी की तरंग दैर्ध्य आएगी, तो ये हमारे पास दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक, हमेशा याद रखिए जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से n बराबर दूसरी कक्षा पे आके गिरता है तो कौन सी श्रेणी आपको मिलेगी, स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की तरंग दैर्ध्य आपको मिलेगी। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।